आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, ये लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। आदित्य ठाकरे ने जो गुनाह किए उस गुनाह को कवर अप करने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम की पोस्ट का पूरा दुरुपयोग किया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लक्ष्मी गौतम साहब से मिले, हमने उनसे कहा कि जो रिटर्न कंप्लेंट है उसको एफआईआर ट्रीट करना पड़ता है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट की गाइडलाइन है। तो उन्होंने सीपी से बात की, उनका ओके ठीक है एक्सेप्ट कर लीजिए, उन्होंने रिसीव दे दिया है। इस कंप्लेंट में हमने आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डिनो मोरिया, आदित्य के बॉडीगार्ड, इनके खिलाफ में गैंगरेप, मर्डर और जो उद्धव ठाकरे है, परमवीर सिंह है बाद में, और एक ये परमवीर सिंह, सचिन वाजे वगैरह, इनके खिलाफ में कवर अप का इनको सबको आरोपी बना के एफआईआर दर्ज करेंगे। हाँ, ड्रग्स आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, ये लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये बात एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में बाहर आई। उसमें इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेके तो समीर खान के व्हाट्सएप चैट से लेके उसका स्टेटमेंट है, इसके फोटोग्राफ है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको फोटो भी रिलीज करने वाले हैं। तो ये ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है या चक्रवर्ती ड्रग्स के केस में अरेस्ट हो चुकी है। ऐसा बहुत बड़ा नेक्सस है और ये कई ऐसी चीजें हैं जो दिशा की हत्या का कारण बनी। तो इसलिए इस बारे में हमने डिटेल दिया है और अभी वो लोग जवाब दे, एनसीबी के लोग जवाब दे कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक। सबूत के तौर पर आपके पास क्या निर्देश हो जाएगा? अरे सबूत के तौर पर एनसीबी का पूरा केस फाइल है, आप जाइए एनसीबी ऑफिस को पूछिए, मैं ऑफिशियल स्टेटमेट दे रहा हूँ। परमवीर सिंह का भी आपने नाम दिया था, क्या उनका क्या रोल है? परमवीर सिंह तो कवरअप में था ना, ये मर्डर गैंगरेप वाले सब कवरअप में परमवीर सिंह था और कुछ विटनेस एविडेंस हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो अगर वेरीफाई होते तो परमवीर सिंह का ये बढ़कर इन्वॉल्वमेंट बढ़कर मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं, लेकिन हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से लेकर डिनो मोरिया, सूरज पांचोली, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, सभी लोगों का नाम। आदित्य ठाकरे ने जो गुनाह किए उस गुनाह को कवर अप करने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम की पोस्ट का पूरा दुरुपयोग किया। उनके गैंग के ही ये सचिन वाजे थे। अभी मैं आपको 2 मिनट में और एक बात क्लियर करता हूं कि जब सचिन वाजे को ख्वाजा यूनुस के मर्डर केस में, कस्टडी मर्डर में, हाई कोर्ट ने जेल में भी भेजा था और सस्पेंड किया था 2004 में, वो 16 साल सस्पेंड रहे। उद्धव ठाकरे सीएम बनते हैं, तुरंत उनको पोस्ट पे लेते हैं और डायरेक्ट क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू, और उन्होंने इनको आईसीयू में पहुंचा दिया। तो उनको साथ में लेकर इन्होंने इसका मर्डर कर, इसका मर्डर छुपा, एक्सटॉर्शन कर, मनसुख हिरेन को मार, ये सब काम किए। ये सब काम में पार्ट, और उनको डिफेंड करने के लिए उद्धव ठाकरे आ गए। वो सचिन वाजे क्या ओसामा लादेन है क्या? हाँ, तो ये इस तरह से परमवीर तो आई है, परमवीर के खिलाफ तो डायरेक्ट प्रूफ है, उनके खिलाफ भी है। तो जो ये सब चीजें हैं, तो इसके बेस पे वो सब आरोपी बने। मेरे ख्याल से अभी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हमने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के गाइडलाइंस के तहत कमिश्नर ऑफिस को डायरेक्ट राइटिंग में एफआईआर दे सकते जब बड़े पुलिस अधिकारी आरोपी रहते हैं तो। और ज्वाइंट सीपी लक्ष्मी गौतम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने सीपी से बात की, उन्होंने कहा ओके ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने हमको ये रिसीव दे दिया है। किन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से लेकर डिनो मोरिया, सूरज पांचोली, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, सभी लोगों का नाम है इसमें। किस गुनाह के अंतर्गत क्या आरोप क्या लगाया गया? गैंगरेप और मर्डर्स और कवर अप्स, ये सब सेक्शन। उद्धव ठाकरे को लेकर क्या आरोप है? उद्धव ठाकरे ने तो पूरा पावर का मिसयूज किया ना, पूरा मस्टरी जो मिसयूज किया आरोपी को बचाने के। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग जो है 5 साल के बाद ये पूरी कार्रवाई ये भी लिख दिया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।